नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अमूल्य शिक्षा बाई KY में। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, हिंदी की शिक्षण विधियाँ। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, हिंदी की शिक्षण विधियाँ। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों में पहला पार्ट, और ये पार्ट लगभग 20-25 दिन में पूरी हिंदी की शिक्षण विधियाँ हम कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरा दावा है। अब देखिए, जो पार्ट 1 है उसमें हम शुरू करेंगे आधुनिक शिक्षण विधियाँ, यानी कि एक तो पुरानी शिक्षण विधियाँ यानी कि प्राचीनतम शिक्षण विधियाँ, और आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक शिक्षण विधियाँ। आधुनिक शिक्षण विधियाँ ही हमने क्यों चुना? क्योंकि जो गत वर्ष के एग्जाम्स थे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आधुनिक शिक्षण विधियाँ हैं वहाँ से आए हुए हैं, और जितने भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी आधुनिक शिक्षण विधियों के क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, केवल पॉइंट वाइज, यानी कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और कहाँ से आने की संभावना है, केवल वही चीज़। एक्स्ट्रा लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे। देखिए, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहली शिक्षण विधि की, यानी कि हम जो हिंदी की शिक्षण विधियों में जो आधुनिक प्रणाली पढ़ रहे हैं, आधुनिक शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, उसमें हम बात करते हैं पहली शिक्षण विधि की। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षण विधि है किंडरगार्टन प्रणाली। कौन सी? किंडरगार्टन प्रणाली। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए राजस्थान से संबंधित शिक्षक भर्ती का, उसमें किंडरगार्टन जो प्रणाली है उससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं, और जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो बताऊंगा कि ये पहले एग्जाम में आ चुका और अब क्या आ सकता है वो भी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं किंडरगार्टन प्रणाली की। ठीक है, जो किंडरगार्टन है ये शब्द है जर्मनी भाषा का। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है बच्चों का बाग। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो किंडरगार्टन है वो कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बच्चों का बाग, यानी कि बच्चों का बाग होता है। उसका मतलब क्या होता है? जैसे विद्यालय है, जो किंडरगार्टन प्रणाली जिन्होंने दी थी उन्होंने बताया कि जो विद्यालय होता है उसको हम एक बाग मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक उद्यान मान सकते हैं। अब देखिए आगे, इसके प्रतिपादक कौन थे? 3 बार क्वेश्चन आ चुका रीट में यहां से, जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसके प्रतिपादक कौन है? तो ये ध्यान रखिए, फ्रोबेल। पूरा नाम ये है फ्रेडरिक अगस्ट फ्रोबेल, लेकिन ज्यादातर नाम ये देता है फ्रोबेल। ठीक है, अब फ्रोबेल ने एक स्कूल खोला। कहाँ पे खोला होगा? जर्मनी के हैं तो जर्मनी में खोला होगा। जर्मनी में खोला। कब खोला? 1837 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी में जगह है ब्लैकबर्ग। कौन सी? ब्लैकनबर्ग। यहाँ पर एक स्कूल खोला। अब स्कूल खोला तो स्कूल का कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा। अब स्कूल का नाम इन्होंने बता दिया किंडरगार्टन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विद्यालय है उसको उद्यान कह दिया, जबकि जो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों का बाग है, और इन्होंने स्कूल खोला किंडरगार्टन के नाम से, तो वही बात होगी, बच्चों का विद्यालय या बाग हो गया। ठीक है, इनकी किताब, इनकी बुक का नाम था एजुकेशन ऑफ मैन। देख लीजिए, एजुकेशन ऑफ मैन। 2 बार क्वेश्चन आ चुका यहां से, 3 बार आ चुका यहां से, 1 बार आ चुका यहां से। ठीक है, अब देखिए, जो फ्रोबेल भाई साहब है इन्होंने बताया कि जो विद्यालय है, विद्यालय को बता दिया इन्होंने बाग, यानी कि जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वो एक पूरा उपवन की तरह होता है, पूरा बाग बगीचे की तरह होता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट को इन्होंने बताया फल और फूल, यानी कि छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
अब टीचर क्या है, टीचर उसमें भूमिका निभाता है माली की, किसकी, माली की। तो देखिए विद्यालय क्या है, बाग, बच्चे क्या है, फूल और फल, शिक्षक क्या है, माली। ठीक है, बच्चे बाग, देखिए बच्चे बाग, ये क्वेश्चन आ चुका कि बच्चों का बाग या बच्चे या बाग कौन सी प्रणाली में कहा गया है, तो किंडरगार्टन प्रणाली में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसमें बच्चों के स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। बच्चों का स्वाभाविक विकास का मतलब होता है, जैसे जो कोई बाग होता है या उपवन होता है उसमें पेड़ पौधे होते हैं, उसमें केवल माली की भूमिका होती है कि उसमें पानी डाले, खाद डाले या उसकी सिंचाई करे, बस। ये नहीं कि उसको पकड़ कर बड़ा कर दिया कि बड़ा हो जाए, ऐसे नहीं। तो इसमें बताया कि जो शिक्षक होता है, जो बच्चे होते हैं उनको स्वाभाविक रूप से सीखने पर बल देता है, यानी कि केवल गाइड की भूमिका में होता है, बल्कि जबकि सारा काम करना पड़ता है वो स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को अधिक मौके देगा, यानी कि स्टूडेंट बार बार कोई गलती करेंगे तो टीचर उनको बिल्कुल डांटेगा नहीं, बल्कि उनको और मौके देगा कि तुम ये कर सकते हो। अब आगे देखिए, जो गीत है, खेल उपकरण की रचना की, यानी कि इन्होंने जो ये विद्यालय खोला किंडरगार्टन के नाम से, यहाँ पर कुछ गीतों की रचना की, यानी कि एक लयबद्ध तरीके से बच्चे कैसे सीख सकते हैं, उन गीतों की रचना की। कौन कौन से खेल जिनसे उनका स्वाभाविक विकास ज़्यादा हो सके, उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो सके, खेल के निर्माण की। और कुछ उपकरण बनाए, जैसे वो उपकरण होता है, आप लोग सब जानते होंगे, बॉक्स वाला जिसमें नौ नौ करके वो रंग होते हैं, ऐसे कुछ उपकरण बनाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आती है यति गति रचना, यति गति रचना। ठीक है, इसका अर्थ होता है ऐसे गीत जो बच्चों की मांसपेशियों के साथ साथ ज्ञानेंद्रियों को भी विकसित करें। ठीक है, यानी कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो ज्ञानेंद्रियों के अलावा मांसपेशियों को भी विकसित करें। ऊपर से क्वेश्चन आ चुका, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ बनता है तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि खेल गीत या शिशु गीत कौन सी प्रणाली में आते हैं, तो खेल गीत या शिशु गीत किंडरगार्टन प्रणाली में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, गेंद के खेल पर बल किसने दिया, गेंद के खेल पर बल दिया था किंडरगार्टन प्रणाली में फ्रोबेल महोदय ने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब इसमें जो खेल खेल के माध्यम से ही भाषा का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज्यादातर क्वेश्चन ऊपर वाले हिस्से से आए हुए हैं यहां तक, और इसमें एक दो क्वेश्चन जैसे अप्लाइड पूछे जाते हैं कि बताइए कि कौन सा सिद्धांत यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम करेगा, स्वाभाविक क्रिया का सिद्धांत काम करेगा। ठीक है, अब स्वाभाविक क्रिया को आत्म क्रिया का सिद्धांत बोल दें या फिर रुचि का सिद्धांत बोल दें, ये दोनों सिद्धांत काम करेंगे। खेलकूद का सिद्धांत काम करेगा। तो वो सब हम जब समझ विकसित करेंगे पढ़ने की तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। जो किंडरगार्टन प्रणाली होती है उसमें कुछ सिद्धांत काम करते हैं, यानी कि कौन कौन से सिद्धांत इस प्रणाली के अंतर्गत जरूरी है। तो पहला सिद्धांत हमारे पास आत्म क्रिया का सिद्धांत। कौन सा, आत्म क्रिया का सिद्धांत। देखिए आत्म क्रिया के सिद्धांत को समझते हैं। तो आत्म क्रिया का सिद्धांत जब पहले बताया था कि बच्चे होते हैं उसमें उनका स्वाभाविक विकास होता है इस प्रणाली में। तो स्वाभाविक विकास होगा यानी कि खुद विकास होगा, तो बच्चे खुद काम करेंगे, तो इसलिए बोल दिया इसको कि आत्म क्रिया का सिद्धांत है ये। ठीक है, समझ में आ गया। पहला सिद्धांत ये है। ये जरूरी नहीं है कि ये ही होंगे चार, बल्कि कोई और भी हो सकता है, केवल एक समझ पर डिपेंड करेगा कि कैसे क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हमें। देखिए
अगला है रुचि का सिद्धांत, यानी कि बच्चा जिन कामों में रुचि लेगा उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेगा, जिनमें रुचि नहीं लेगा उनको नहीं कर पाएगा। ठीक है, रुचि का हो गया। खेलकूद का, ये पूरी प्रणाली टिकी किस पर है? खेलकूद पर तो टिकी हुई है, तो खेलकूद का सिद्धांत। चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इस प्रणाली में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनके सामने कोई कठिन वो परिस्थिति नहीं होती जिसके फलस्वरूप वो उस पर काम ना कर पाए, बल्कि स्वतंत्र होते हैं। कोई काम करना है फ्रीली करो, टीचर का आप पर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, ये 4 सिद्धांत ध्यान रखने हैं। अब देखिए, ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है ये शिशु शिक्षा पर आधारित है। किसकी शिक्षा से संबंधित है? ये आधारित है शिशु शिक्षा, यानी कि छोटे बच्चों के लिए। तो माध्यमिक स्तर के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि 10वीं क्लास वाले बच्चे को या 11वीं क्लास वाले बच्चे को बॉल दे दे और आगे फेंक दे कि लेके आओ उसको, तो वो लेके भाग जाएगा। तो खेलकूद का सिद्धांत केवल छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, शिक्षिकाओं की नियुक्ति। देखिए, जो किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, यानी कि जितने स्कूल किंडरगार्टन के नाम से हैं, उनमें जो टीचर होते हैं वो शिक्षिकाएं होती हैं, यानी कि फीमेल होंगी। क्यों? क्योंकि जो लेडी टीचर होती है उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बच्चों को समझती हैं कि किस हिसाब से ये चलना चाह रहे हैं या काम को करना चाह रहे हैं। अगर किसी मेल टीचर की नियुक्ति कर दी तो टीचर थोड़े मेल होते हैं, वो उस चीज़ को उस लहजे से नहीं पढ़ा पाते जितना कि महिला टीचर पढ़ा पाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो किंडरगार्टन स्कूल होते हैं उसमें 2 पारियां होती हैं, यानी कि हमारे पास जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम कहते हैं कि भाई हमारा पेपर पहली पारी में है, उसका पेपर दूसरी पारी में है। तो ये जो स्कूल है, मान लीजिए 8 से 2 बजे तक का स्कूल है, 6 घंटे हो गए, तो 3 घंटे इधर के 3 घंटे इधर के, 2 पारियां हो गई। तो पहली पारी यानी कि 3 घंटे में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो देखिए। यह पहली पारी और यह दूसरी पारी। तो पहली पारी में किस किस की शिक्षा दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा, यानी कि उनको बताया जाएगा कि धर्म का वास्तविक मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बताइए कि धर्म का वास्तविक मतलब क्या होता है। और नैतिक शिक्षा, यानी कि जो हमारी नैतिकता है, जो हम सही गलत आचरण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, हमें इसका क्या फायदा होने वाला है, वो सब आएगा नैतिक शिक्षा में। अगला है पठन, यानी कि पढ़ना लिखना। अंक गणित, यानी कि मैथ के क्विज सोल्व, जैसे जमा जोड़ घटा गुणा भाग, ये वाले। ठीक है, और दूसरी पारी में अन्य विषयों की शिक्षा, यानी कि साइंस बच गई, सोशल स्टडीज बच गई, तो बच गए वो सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी किंडरगार्टन प्रणाली यहाँ पर खत्म होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पिछले वाला बोर्ड पे किया था वहाँ से आए हुए हैं और ज़्यादा ही टफ आ गए। तो ये जो 2 पारियां हैं बहुत ज़्यादा टफ आ गया, तो 2 पारियों में यहाँ से पूछ लेगा कि पहली पारी में कौन सा है और दूसरी पारी में कौन सा है। बस इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आगे हम बात करेंगे दूसरी शिक्षण विधि। आज के लिए इतना ही। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, वो ये सब्सक्राइबर का बटन है, इसको दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।